अमेरिका और वेनेजुएला की वार का असर क्या सिल्वर मार्केट को इफेक्ट कर सकता है या गोल्ड प्राइस को? देखिए दोस्तों, लास्ट कुछ दिनों के अंदर सिल्वर और गोल्ड वापस से चर्चा में नजर आए हैं, जिसके पीछे की सबसे बड़ा रीजन जो है वेनेजुएला और अमेरिका के बीच में हुआ ये खींचतान ही है। एक्चुअल में वर्ल्ड वॉर 3 जैसी सिचुएशन क्रिएट करना डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए, इनके लिए कोई बड़ी बात तो है नहीं। अब ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब है, ये कभी भी कुछ भी न्यूज मार्केट में ले आते हैं जिसकी वजह से कहीं पर भी वॉलेटिलिटी क्रिएट हो जाती है। अब एक्चुअल में जहां पर सिल्वर $70 को हिट करके प्रॉफिट बुकिंग की साइड जा रहा था, वहीं पर जैसे ही वॉर की न्यूज मार्केट में आती है, सीधा का सीधा असर पड़ता है सिल्वर के प्राइस पर, और सिल्वर का प्राइस पंप होता है 4%। अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तब 5%, यानी कि अगेन से $76,000 पर। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, $76,000 सिल्वर अगेन आ चुका है, जिसका सीधा सा मार्केट इफेक्ट पड़ने वाला है, जो कि आज की तारीख में कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अब बात करें गोल्ड को लेकर के, तो देखिए दोस्तों, गोल्ड में भी तेजी का असर देखा जा रहा है, जो कि अभी तक 2% से ज्यादा तेज हो चुका है, जिसका प्राइस वैल्यू चल रहा है 4400 पर। 4500 गोल्ड लगा के आ गया था, जिसके बाद गोल्ड ने अगेन जो था 4600 का रेट भी हिट करा और वहां से प्रॉफिट बुकिंग भी दिखाई। 4600 के रेट पर अगर गोल्ड दोबारा जाता है तो इंडियन प्राइस में 1.5 लाख रुपए तक की तेजी गोल्ड में देखी जा सकती है। अब क्यों बढ़ता है इन केस ऑफ इस कंडीशन के अंदर? सबसे पहले जब वॉर जैसी न्यूज आती है या ग्लोबल न्यूज आती है, तो गोल्ड के प्राइस या सिल्वर के प्राइस में ही बढ़ोतरी क्यों होती है? देखिए, ये एक स्टेबल कमोडिटी है और एक स्टेबल रिटर्न देने वाली बात होती है गोल्ड के साथ में और सिल्वर के साथ में। वहीं अगर मैं बात करूं, क्रिप्टो मार्केट जो रहता है वो वॉलेटाइल इंडेक्स रहता है, उसके अंदर वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है। इक्विटी इंडेक्स जो है वो हाईली वॉलेटाइल इंडेक्स हो जाता है जब वॉर जैसी सिचुएशन आती है। और ग्लोबल मार्केट में सबसे बड़ा अगर कुछ है सपोर्टिव जोन, तो वो है गोल्ड के साथ में। अगर बात करी जाए अभी की कंडीशन में क्रिप्टो मार्केट के अंदर इथेरियम और बिटकॉइन के साथ में, तो बिटकॉइन के प्राइस भी आपको इंक्रीज होते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि वेनेजुएला के ऊपर हुए हमलों में सीधा सा असर अगर किसी चीज को पड़ेगा तो वो पड़ेगा क्रूड ऑयल के प्राइसेस को। अब क्रूड ऑयल के प्राइस अप होंगे या डाउन होंगे? देखो, दोनों कंडीशन बताता हूं। वेनेजुएला क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा कंट्री है जो प्रोड्यूस करता है। अगर हमले के बीच में सप्लाई रुकती है तो क्रूड ऑयल के प्राइस में हो सकता है कि पंप दिखे, लेकिन अगर वेनेजुएला अमेरिका के अधीन आ जाता है और अमेरिका प्रेशर डालता है, जो कि इंडिया के ऊपर डाल भी रहा है, कि आप रशिया से क्रूड ऑयल नहीं इंपोर्ट करेंगे, अब क्रूड ऑयल जो है आपको हमसे खरीदना पड़ेगा, तो भैया तुम क्रूड ऑयल की सप्लाई तो वैसे भी अमेरिका के पास में बहुत ज्यादा है, बट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के अकॉर्डिंग इंडिया को नहीं पूर रहा होगा, शायद मे बी मोस्ट प्रोबेबली तो यही बात हो सकती है। इसीलिए इंडिया के अंदर जो इंपोर्ट आता है वो रशिया से ज्यादातर आता है। अगर क्रूड ऑयल का इंपोर्ट अगर होता है कहां से? यूएसए से, तो क्रूड ऑयल के प्राइस के अंदर वेरिएशन पर सबसे बड़ी इकोनॉमी प्रूव कर सकता है अमेरिका अपने आप को। लेकिन अमेरिका तो है, ये बैठा पीछे मेरे राष्ट्रपति साहब तो पीछे बैठे हुए मेरे, आप समझ गए होंगे, समझदार को इशारा काफी। अब राष्ट्रपति साहब जो है अमेरिका के, अगर इस तरह से निर्णायक भूमिका में आ जाते हैं, कभी वेनेजुएला पे अटैक कर देना, कभी एलन मस्क के बारे में कुछ बोल देना, और वैसे भी एपिस्टियन फाइल के अंदर जो इनके चर्चे खुले हैं वो कुछ कम तो नहीं है। अब देखिए, कहीं ना कहीं एपिस्टियन फाइल के किस्सों को दबाने के लिए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो तो बनाना पड़ेगा ना। और ट्रंप साहब ठहरे एक हार्डकोर बिजनेसमैन, जिसकी बात वो आराम से बिजनेस के जरिए आपको समझाएंगे। अब उनके बिजनेस का सिर्फ एक ही फिलोसफी, फियर एंड फैक्टर टू मेक अ प्रॉफिट। बस सिंपल सी बात है, डर का माहौल क्रिएट करो और अपना पैसा छापो। इसी वजह से अगर आपको आपके पैसे की छपाई करनी है और आपको सावधानी तरीके से मार्केट को समझना है, सीखना है फुल एनालिटिकल वे में, तो आप सब्सक्राइब करें आपके इस निखिल अरोड़ा ऑफिशियल अपने चैनल को। और साथ ही साथ में ड्यूरिंग द मार्केट टाइम अगर आपको क्रिप्टो मार्केट पर कुछ हेल्प चाहिए, क्रिप्टो मार्केट पर आप ट्रेड करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9301723368 इस नंबर पर। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको ये कह देता हूं कि गोल्ड के प्राइस में हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में आपको इस वॉर की वजह से तेजी देखने को मिले, जो कि हो सकता है कि $4600 यानी कि ऑल टाइम हाइस को क्रॉस कर दे। वहीं सिल्वर भी इंपैक्ट हो सकता है, बट सिल्वर के अंदर $77 पर एक रेजिस्टेंस है, अगर उसे क्रॉस करेगा तो ही होगा। नीचे की तरफ सपोर्ट जो है वो $72 पर और $70 पर सपोर्ट लाइन रहेगी। वैसे गोल्ड की सपोर्ट लाइन जो है वो है
अभी फिलहाल की कंडीशन के अंदर रेजिस्टेंस लाइन $4,500 की और सपोर्टिव लाइन जो आती है वो आती है $4,100 एंड $4,250 की। तो यहां पर एक बड़े सपोर्ट के साथ में गोल्ड रुका हुआ है, इसीलिए गोल्ड और सिल्वर पर आप केयरफुली ट्रेड करें। अगर स्विंग्स मिलते हैं तो आपको ट्रेडिंग करने में ज्यादा मजा आएगा। वन वे मूवमेंट है, न्यूज बेसिस अगर आप वर्क कर रहे हैं तो न्यूज बेसिस भी चल सकते हैं। ड्यूरिंग द मार्केट टाइम मैं आपको बहुत कुछ अपडेट कर देता हूँ फॉरेन गोल्ड के बारे में। और वैसे भी अगर आपको क्रिप्टो पर हेल्प चाहिए तो मैं आपको बता दूं, बिटकॉइन का प्राइस 94,000 पर एक रेजिस्टेंस फेस करेगा। वैसे इथेरियम का प्राइस 3270 पर जाकर के एक रेजिस्टिव लाइन लेगा और इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद में इथेरियम और क्रिप्टो बिटकॉइन पर दोनों पे मूवमेंट रहेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज लाइक शेयर करके बताएं और ड्यूरिंग द मार्केट मेरे साथ में ट्रेड करने के लिए प्लीज जुड़े रहें और इनको सब्सक्राइब करके जाएं। ये आपके लिए बहुत वेट कर रहे हैं सब्सक्राइब होने का। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।